अजित पवार एनसीपी का दूसरा धड़ा बनने से पहले तक शरद पवार के असली उत्तराधिकारी। आज यानी 28 जनवरी 2026 को एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। एक कैबिनेट मीटिंग के लिए मुंबई आए हुए थे। सुबह सुबह बारामती के लिए निकले। दर्शक जानते ही हैं कि बारामती में जिला पंचायत चुनाव होने हैं। इसी सिलसिले में वो एक चार्टर्ड लियरजेट 45XR में सवार होकर मुंबई से निकले। बारामती के एयरफील्ड पर लैंडिंग से ऐन पहले उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। उसमें आग लग गई और विमान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। पवार परिवार और एनसीपी के दोनों धड़ों के समर्थकों के लिए ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है। गाहे बगाहे कयास लगते थे कि बच्चों की शादी में एक होंगे या अगले चुनाव में एक हो जाएंगे, लेकिन चाचा भतीजे एक तो हो ही जाएंगे। लेकिन अब पवार परिवार को अंत्येष्टि के लिए एक होना है। अब परिवार के लिए तो ये वक्त बड़ा मुश्किल है, लेकिन राजनीति फिर राजनीति ही है। राजा के मरने पर मंत्री रोते बाद में हैं, पहले गद्दी पर किसे बैठाना है उसकी परवाह करते हैं। एक तरफ परिवार संतप्त है, मीडिया से बात करने से परहेज कर रहा है, और दूसरी तरफ मुंबई और दिल्ली के पार सर्कल्स में चर्चा छिड़ी हुई है कि दादा के जाने के बाद अब क्या होगा। क्या घड़ी और तुतारी एक हो जाएंगे? शरद पवार तो पितामह हैं, उनके बाद कौन विरासत संभालेगा? सुप्रिया सुले, या फिर नेतृत्व अगली पीढ़ी के हाथ में जाएगा? और अगर अगली पीढ़ी के हाथ में जाता है तो आगे कौन बढ़ेगा? रोहित या पार्थ या युगेंद्र? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको पवार परिवार के बारे में जानना होगा। पहला नाम है शरद पवार का। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री और क्रिकेट प्रशासक रहे बीसीसीआई में। मूलतः शरद पवार का परिवार महाराष्ट्र के सातारा से आता है, लेकिन कर्मभूमि इनकी बारामती है। राजनीति में पवार परिवार आज एक डायनेस्टी है, लेकिन पवार्स ऑफ बारामती की कहानी शुरू होती है 4 पीढ़ी पहले शारदाबाई के साथ। शारदाबाई अपने वक्त के हिसाब से काफ़ी पढ़ी लिखी थी और उनकी जो परवरिश थी पश्चिमी महाराष्ट्र के पुरोगामी माहौल में हुई थी। एक ऐसा समाज जहां पुरानी रूढ़ियां टूट रही थीं और कथित निचले तबके के लोग समाज और सत्ता में अपने लिए जगह खोज रहे थे। निचला तबके से आप संकेत जाति का भी ले सकते हैं और आर्थिक स्थिति का भी ले सकते हैं, किसानों का ले सकते हैं। शारदाबाई के पिता चल बसे तो परिवार को चाचा ने पाला। अब ये जो चाचा थे, काका साहब जिनको कहा गया, कृषि विभाग में ओवरसीयर थे और मराठा समाज के संगठनों से भी जुड़े हुए थे। काम के सिलसिले में ये बारामती पहुंचे तो वहां उनकी दोस्ती हुई गोविंदराव पवार से। दोनों दोस्त सत्यशोधक समाज की गतिविधियों से जुड़े रहे और इसी माहौल में शारदाबाई की भी परवरिश हुई थी, वो बड़ी हुई थी। सो शारदाबाई और गोविंदराव पवार ने फिर शादी की और इस तरह वो हुई शारदाबाई पवार। शारदाबाई को लोग प्रेम से बाई कहते थे। आदर सूचक शब्द है महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए। बाई एक एक्टिव सोशल वर्कर थी, बोल्ड महिला थी, खुद टांगा हाँकती थी। उन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए खूब काम किया और इसी सिलसिले में वो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी और कांग्रेस से भी जुड़ी। शारदाबाई और गोविंदराव पवार के कुल 11 बच्चे हुए, जिनमें से सबसे चर्चित हुए शरद पवार। शरद पवार ने कई बार कहा है कि वो राजनीति में अपनी माता से ही प्रभावित होकर आए थे। शरद पवार अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। 7 भाई थे परिवार में। सबसे बड़े वसंत राव, फिर अप्पा साहेब, फिर अनंत राव, फिर माधव राव, फिर सूर्यकांत, फिर शरद पवार और फिर प्रताप पवार, जो कि महाराष्ट्र के एक दैनिक अखबार सकाळ के मालिक हैं। अब उनका बेटा देखता है इसे। आज पवार फैमिली को महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबे वाले परिवार की तरह देखा जाता है, लेकिन ये जो दूसरी पीढ़ी थी शारदाबाई के बाद की, उसमें से सिर्फ शरद पवार ही राजनीति में सक्रिय हुए। सबसे बड़े भाई थे जो वसंतराव पवार, जिनका नाम था, वो वकील थे। एक जमीनी विवाद में उनका कत्ल हो गया था। अजित पवार के पिता अनंतराव पवार भी राजनीति में नहीं थे, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। मुंबई के मशहूर राजकमल स्टूडियो में दिग्गज फिल्म निर्देशक वी शांताराम के साथ उन्होंने काम किया था। इनका भी निधन हो चुका है। माधवराव पवार पेशे से व्यापारी थे और उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज कई शुरू की हैं और वो भी अब इस दुनिया में है नहीं। अप्पा साहेब पवार पेशे से किसान हैं और सूर्यकांत पवार एक आर्किटेक्ट हैं और रियल एस्टेट बिजनेस में खासे सक्रिय हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में। सबसे छोटे भाई प्रताप पवार सकाळ ग्रुप के मालिक हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया, एक न्यूज़पेपर है। सकाळ का काम अब प्रताप के बेटे अभिजीत पवार के पास है। तो इन 7 भाइयों में शरद पवार राजनीति में आगे आए और उनके बाद अगली पीढ़ी से 2 बच्चे राजनीति में आए। पहले अजीत पवार और फिर सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले बारामती से सांसद हैं और जैसा कि दर्शक जानते हैं शरद पवार की बेटी हैं।
सुप्रिया अपने पिता की तरह दिल्ली की राजनीति को एड्रेस करती हैं, संभालती हैं, और बारामती हमेशा से दादा के ही हवाले रहा। सो अब उनकी बात करते हैं। अजित पवार जब अपनी युवावस्था में थे तब उनके पिता अनंतराव का देहांत हो गया था। परिवार में 3 भाई बहन थे, श्रीनिवास पवार, विजया पाटिल और अजित पवार। श्रीनिवास पवार जो बड़े भाई हैं, पेशे से व्यवसायी हैं, खेती और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जो बहन है विजया पाटिल, मीडिया से जुड़ी हुई थी, 2017 में उनका भी निधन हुआ। अजित पवार अपने चाचा के रास्ते पर चले तो एक भाई बिजनेस में, एक बहन मीडिया में, और जो अजित पवार हैं वो अपने चाचा के रास्ते पर चले और सक्रिय राजनीति में आए। पहले उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में काम किया और उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में। अजित पवार और पवार सीनियर के बीच संबंध इतने मजबूत रहे कि आम जनता की नज़र में वो हमेशा उनके वारिस रहे। सगी बेटी सुप्रिया हैं, लेकिन जनता भतीजे अजित पवार में ही पवार परिवार का भविष्य देखती रही, और इसकी वजह भी थी। शरद पवार 1962 से 1990 तक बारामती सीट से विधायक रहे। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन तब वो थे विधायक। तो अब विधायक कैसे बनेंगे मंत्री? तो एक तरकीब निकाली गई। उन्होंने अजित पवार से सीटों की अदला बदली की। बात यह थी कि शरद थे बारामती से विधायक और अजित पवार थे बारामती से सांसद। रक्षा मंत्री बनने के लिए शरद को सांसद बनना था, तब अजित पवार ने अपनी सीट छोड़ी और बारामती का विधायक होना कबूल किया, और इस तरह शरद पवार बारामती के सांसद हो गए, मंत्री भी बन गए। समय के साथ शरद मुंबई और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे और बारामती दादा का हो गया। शरद पवार का काम पावर सर्कल से राजनीतिक ऊर्जा जुटाना और अजित का काम जमीन पर पार्टी को जमा कर रखना, ताकि एक लॉयल वोटर बेस हमेशा बना रहे। 1991 के बाद से 2026 में अपने देहांत तक बारामती की विधायकी हमेशा अजित पवार के पास रही। अब जब अजित नहीं है तो उनकी पीढ़ी में सबसे बड़ी नेता बच गई हैं सुप्रिया सुले। शरद पवार की इकलौती संतान हैं। उनकी शादी सनातन सुले से हुई है, और जो कि पेशे से बिजनेसमैन है। दंपति की एक बेटी है रेवती नाम की और एक बेटा है विजय। सुप्रिया सुले का परिवार अक्सर पॉलिटिकल कैंपेन्स में आपको एक साथ दिख जाएगा। वो पहली बार 2006 में राज्यसभा सांसद चुनी गई और 2009 से अब तक लगातार 4 बार बारामती की संसदीय सीट से वो चुनाव जीत चुकी हैं। चौथी बार यानी कि 2024 में उन्होंने अजित पवार की पत्नी यानी अपनी भाभी सुनेत्रा पवार को हराकर चुनाव जीता था। बारामती की दोनों सीटों पर सांसदीय और विधायकी वाली लंबे समय से पवार परिवार का कब्जा रहा है। सामने वाली पार्टी कोई चलता हुआ कैंडिडेट देती रही, क्योंकि जीत का कोई भरोसा नहीं होता था। लेकिन जब परिवार में टूट हुई तब बारामती को लेकर चुनावी लड़ाई भी देखने को मिली। जुलाई 2023 में एनसीपी में टूट होती है। अजित चाचा से अलग होकर महायुति का हिस्सा बन जाते हैं। घड़ी का सिंबल उन्हीं के पास चला जाता है और शरद पवार को तुतारी का सिंबल लेना पड़ता है ना, एक वाद्य यंत्र है। शरद पवार के धड़े को नया नाम भी मिलता है, एनसीपी शरद चंद्र पवार यानी एनसीपी एसपी कहा गया। इसके अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। तब बारामती में 2 एनसीपी का मुकाबला हुआ। अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा, वहीं सुप्रिया सुले ने अपनी परंपरागत सीट से पर्चा भरा ही भरा। भाभी एनसीपी से, ननद एनसीपी एसपी से। इस मुकाबले में ननद की जीत हुई। सुनेत्रा पवार 1.5 लाख वोटों से ये चुनाव हारी। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शरद पवार ने कहा था कि जिस बारामती सीट को उन्होंने बीते 60 सालों से संवारा, उन्हें वहां की जनता पर भरोसा था कि वो वैसे ही वफादार रहेंगे जैसे बीते 60 साल से थे। जब चुनावी गर्मी उतर गई तो भाई ने भी होश संभाला और अपने किए पर माफ़ी भी मांगी। मराठी न्यूज़ चैनल जय महाराष्ट्र को दिए इंटरव्यू में अजित पवार ने कहा था कि मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूँ, किसी को भी घर के अंदर पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। मुझसे एक गलती हुई कि मैंने अपनी पत्नी सुनेत्रा को अपनी बहन के खिलाफ उम्मीदवार बनाया, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये फैसला एनसीपी के विधायक दल का था। चुनावी हार के बावजूद सुनेत्रा पवार राजनीति में सक्रिय हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं। अजित पवार के साथ अक्सर वो चुनावी कार्यक्रमों में नजर आती थी, स्पेशली बारामती में। 2 बेटे हैं उनके, बड़े बेटे हैं पार्थ पवार, राजनीति में सक्रिय हैं। पार्थ ने 2019 का लोकसभा चुनाव मावड़ से लड़ा था, लेकिन शिवसेना के उम्मीदवार श्रीरंगप्पा चंदू से 2 लाख वोट से वो हार गए थे, 2.25 लाख। अजित पवार के छोटे बेटे हैं जय पवार, वो बिजनेस में हैं। राजनीति में उनकी सक्रियता वैसी नहीं है, लेकिन उन्हें अपने पिता के साथ देखा जरूर गया है कार्यक्रमों में। राजनीति में पवार परिवार की चौथी पीढ़ी में 2 और नाम है जो आपको जानने चाहिए, रोहित पवार और युगेंद्र पवार।
रिश्ते में शरद पवार के पोते हैं, अजित पवार के दोनों भतीजे हैं। इनमें रोहित राजेंद्र पवार का नाम पहले आता है, नाम से आप समझ गए होंगे, राजेंद्र पवार के बेटे हैं। करजत जामखेड़ सीट से विधायक हैं और शरद पवार के गुट में हैं। रोहित शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहब पवार के पोते हैं और राजेंद्र पवार के बेटे। जब अजित पवार ने पार्टी छोड़ ही दी तो उसके बाद शरद पवार की विरासत का भविष्य रोहित में भी देखा गया। रोहित के बाद युगेंद्र पवार की भी चर्चा करनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2025 में युगेंद्र पवार की भी काफ़ी चर्चा थी। युगेंद्र बारामती सीट पर अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। युगेंद्र पवार अजित पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। उनकी मां शर्मिला पवार एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो कुल जमा बात यह है कि अजित पवार की पत्नी और बेटों के अलावा जो पवार फैमिली के बाकी सदस्य हैं राजनीतिक रूप से शरद पवार के ज़्यादा करीब हैं, जैसे कि अजित पवार के सगे भाई श्रीनिवास भी शरद पवार के ही साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि अजित पवार अकेले दम पर कुछ नहीं थे। सुनेत्रा की 1.5 लाख से हार के कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होते हैं। संसदीय चुनाव के नतीजों से यह हिंट आया था कि बारामती और महाराष्ट्र दोनों जगह शरद पवार के एनसीपी का दबदबा है। ऐसे में अजीत के लिए मुश्किल थी, उन्हें अपनी सीट से तो पर्चा भरना ही था, साथ ही ये भी साबित करना था कि सूबे की राजनीति में उनके लिए जगह बाकी है। ऐसे में उनकी मुश्किल तब बढ़ गई जब उनके खिलाफ उन्हीं के सगे भाई के बेटे युगेंद्र पवार ने एनसीपी एसपी से पर्चा भर दिया। बारामती से बाहर वालों को लोकसभा चुनाव के बाद लगने लगा था कि वहां शरद पवार की स्वीकार्यता ज्यादा है, मगर दादा की जमीनी पकड़ ने काम किया और अजित पवार लगभग 1 लाख वोटों से वो चुनाव जीतने में सफल रहे। अब जितनी ये सीट बाहर से देखने वालों के लिए दिलचस्प थी, उतनी ही वोट देने वालों के लिए भी थी। रिकॉर्ड 74% वोटिंग हुई। शहरी वोटर्स का झुकाव अजित पवार की तरफ देखा गया, ग्रामीण वोटर्स का झुकाव शरद पवार की तरफ देखा गया और उन्होंने युगेंद्र को वोट दिया। अंत में जीत दादा की ही हुई। इस चुनाव में वोटर्स बहुत कंफ्यूज भी रहे, क्योंकि बीते 4 दशकों से वो पवार फैमिली के लॉयल वोटर्स हैं। एनसीपी में रहते हुए अजित पवार ही पार्टी का ज़्यादातर काम देखते थे ज़मीन पर, और शरद पवार मार्गदर्शक की भूमिका में होते थे। पवार साहब उनको बोलते हैं तो सब लोग पवार साहब के पास नहीं जाते हैं, पहले आपका काम दादा के साथ होता था। इसलिए बारामती के लोग जितना शरद पवार से जुड़े हैं उतने ही अजित पवार से भी। इसलिए कैंपेन के दौरान जब लोगों से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि वो दोनों को ही वोट करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। तो सवाल यहीं से शुरू होता है कि अब जब अजित पवार नहीं रहे तो क्या उनके बेटे उस छवि को लेकर शरद पवार के एनसीपी को चुनौती देंगे? क्योंकि राजनीति में काडर ये भी देखता है कि आप अपने पिता की तुलना में कहाँ खड़े हैं। फिर दूसरा सवाल ये भी आता है कि क्या अपनी राजनीति को मजबूत बनाए रखने के लिए वापस शरद पवार के पास जुड़ना चाहेंगे? क्योंकि अजित पवार का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो राजनीतिक समीकरण साधने के मामले में भारत के गिने चुने असाधारण नेताओं में से एक थे। उनकी जगह भर पाना उनके राजनीतिक वारिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। इसी नोट पर हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इसके लिए आलेख लिखा था हमारे साथी ऋषिकेश ने और अयान ने इसे रिकॉर्ड किया था।